अनिकेत सिंह जी बिहार से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारे चारों ओर जो भी हो रहा है या जो भी होता है वो प्रभु के कृपा से ही होता है। तो यदि कोई मनुष्य दुष्कर्म करता है तो उसमें प्रभु भी की श्री कृपा से नहीं हो रहा। ये तो कोई आत्मसमर्पण की हुई भक्ति की भाषा है। जो अहंकार से अपने स्वार्थ बुद्धि से विचरण कर रहा है वो दुराचार कर रहा है, तो प्रभु दुराचार करो। प्रभु तो मना कर रहे हैं ना। प्रभु तो कह रहे हैं अपनी इंद्रियों को काबू में रखो, अपने मन को मेरे में लगा दो, मेरा सुमिरन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। प्रभु कहाँ कह रहे हैं कि बेविचार करो, दुराचार करो, हिंसा करो, पापाचरण। प्रभु कह रहे हैं क्या? तो फिर गलत यही गलत सोचे तो है ना जो भगवान पर दोषारोपण करती। भगवान सब करा रहे, तुम्हें दूध पिलाया जा रहा है, घी पिलाया जा रहा है, व्यायाम बताया जा रहा है, इसके बाद तुम गरीबों को मारो या गरीबों की रक्षा करो, तुम्हारे ऊपर बात है। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दिया, बल दिया, पावर दिया, उसे गंदे काम में प्रयोग करो या अच्छे काम में प्रयोग करो, ये तुम्हारे लिए छूट है। अब गंदे काम करोगे तो दंड मिलेगा। अब भाई आप अच्छा खेल खेलते हो तो भारत सरकार इनाम देती है, तो बलई का प्रयोग जब दूसरी माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से किया तो मार मार के जेल मिलती है ना। वही सरकार है जो इनाम देती, वही सरकार है जो तुम्हें दंड देती। ऐसे ही भगवान का खेल है। भगवान सबको पावर दिए, सबको शक्ति दिए, उसका प्रयोग कहाँ कर रहे हो? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी ताकत, तुम्हारे विचार गलत मार्ग में प्रयोग कर रहे हो तो सुधर जाओ। गीता जी में, गुरुवाणी जी में, संतों की वाणी में वही तो सुधार रहे हैं। जगत का मंगल वही तो कर रहे हैं, बोल रहे हैं। उनकी बात ना मानो वो तो सब भगवान। तो नरक भी भगवान की ही बनाए हुए हैं, रोग भी भगवान के बनाए हुए हैं, डंडा भी भगवान का बनाया हुआ। जब चलेगा तो कहोगे भगवान कितने आप निर्दयी हो, हमारा एक लड़का था उसको मार दिया, हमारी संपत्ति थी लुट गई, अब हम जेल खा रहे। तो पाप कर्म करोगे, भगवान को दोष दोगे, ये अज्ञान है। ऐसा नहीं, ऐसा शास्त्र के सिद्धांत को समझना चाहिए। मनमानी आचरण ऐसा थोड़ी। मनमानी आचरण करने वाले को दंड मिलता है। अब उसको कह दे कि भगवान निर्दयी है, गुरु निर्दयी है, बचा क्यों नहीं लिए? तो समझा तो रहे, समझ करके चलो उस बात को। तुम्हारे शरीर को कोई पीड़ा पहुंचाए कैसा लगेगा? तो तुम दूसरे शरीर को पीड़ा मत पहुंचाओ। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। तुम्हारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे कैसा लगेगा? तो तुम किसी की बहन को गंदी दृष्टि से मत देखो। अपने आप धर्म और अधर्म का निर्णय यहाँ होता चला जाता है। पर हाँ, हमारी बहन बहन और दूसरी की बहन भोग्या है तो फिर नरक जाओ और दंड भोगो। अब कह दो भगवान भगवान ऐसा। हाँ, आत्मसमर्पण करके भगवान का भजन करते हो, अब पूरी लगाम उनके हाथ में, अब जाने ही नहीं देंगे, बुरा कर्म होने ही नहीं देंगे। अहंकार जब तक है तब तक बुरे में गिरना पड़ेगा। और भगवान को समर्पित हो गए, गुरु को समर्पित हो गए तो वो रक्षा करते हैं, वो बचा लेते हैं। हम अगर गलत चलना भी चाहें तो जैसे माँ है ना, वो दौड़ के बचा लेती है। ऐसे करो सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। पर अहंकारी को नहीं, अहंकारी को दंड मिलेगा। और भगवत शरणागत जो है उसे भगवान बचा लेते हैं, क्योंकि उसने अपने अस्तित्व को, अपने अहम को गुरु चरणों में समर्पित कर दिया, प्रभु के चरणों में अब वो संभाल लेंगे। समझ में आ रहा है आपको?